बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है इसके अंदर होता क्या क्या है। देखिए, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसका काम क्या है कि हमारा फर्टिलाइजेशन करवाना, फर्टिलाइजेशन करवा के बच्चे पैदा करना, ताकि क्या है कि दुनिया का निजाम चलता रहे। तो हमने पढ़ लिया था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और उसने क्या किया था कि स्पर्म को भेज दिया था। स्पर्म को कहाँ भेज दिया था? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर भेज दिया था। अब इस स्पर्म में कहाँ जाना था? इस एग के पास जाना था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पड़ा होता है, और इन दोनों ने आपस में मिल जाना था, और इससे क्या बन जाना था? बच्चा बन जाना था। जब बच्चा बन जाना था तो आगे दुनिया का निजाम चलता रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ने क्या किया कि सॉरी, हमारे एग को प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए है, जिस तरह मेल के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए टेस्टिस थे, तो फीमेल के अंदर उसी शेप के हमारे पास क्या मिल जाएगी? ओवरीज मिल जाएंगी। तो मेल के अंदर टेस्टिस को और फीमेल के अंदर ओवरीज को क्या कहते होते हैं? गुनेड्स कहते होते हैं। और ये दो ही नंबर होते हैं, फीमेल में भी दो और मेल में भी दो। ठीक है, दो ओवरीज होंगी और उसके बाद मेल में आपको पता है दो टेस्टिस होते हैं। अच्छा, अब इधर से क्या होगा? एग तो प्रोड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल इधर से मैं कहता हूं कि एग बन गया है, लेकिन और इधर से ये आपका वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो इधर आपका स्पर्म भी पहुंच जाएगा। लेकिन क्या है कि ये वाला जो स्पर्म है और ये जो एग पड़ा हुआ है, इन दोनों ने आपस में मिलना है। जब इन दोनों ने आपस में मिलना है, फिर ही आगे बच्चा बनना है ना। तो क्या होगा कि आपका ये जो ओवरीज होती हैं, इधर से ये जो एग है इसको इधर बाहर फेंक दिया जाएगा। कहाँ फेंक दिया जाएगा? ये एक ट्यूब सी है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? उस ट्यूब को हम कहते हैं आपकी फेलोपियन ट्यूब, या इसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट इसको क्यों कहा? क्योंकि ये एक वो डक्ट है जहां से आपका क्या ओवम आ रहा होता है, आपका एग आ रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें कि आपके पास क्या मिल जाएगी? आप लोगों को एक फेलोपियन, एक ट्यूब सी मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें ट्यूब क्यों चाहिए थे? ये एग इधर ही, सॉरी, ये स्पर्म जो है वो इधर ही पहुंच जाता, इधर ही उसको जाके फर्टिलाइज कर देता। नहीं यार, देखो, अगर ये उसको इधर, ये आपका स्पर्म उधर ही जाके फर्टिलाइज कर देता, तो ये देखो कि ये छोटी सी जगह है, इधर आपका बच्चा जो है वो मतलब मजीद आगे डेवलप नहीं हो सकता था। तो बच्चे की मजीद डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एक वाइड जगह चाहिए, जो कि होती है आपकी यूट्रस। लेकिन अभी तक हम यूट्रस तक नहीं पहुंचे। तो क्या होगा कि आपका इधर क्या है कि अब आपका एग जो है वो किसके अंदर पहुंच आया है? हमारी फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा है। वो कैसे पहुंचता है? आपका ओवरी से प्रोड्यूस हुआ, देन ये फिम्ब्रियाई होते हैं। फिम्ब्रियाई क्या है कि आपका ये जो फिलोपियन ट्यूब है, इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। वो क्या करती है कि जब इधर से एग रिलीज होता है, तो उसको पकड़ के कहां पे ले जाती है? हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाती हैं। तो फेलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहले वाला पोर्शन है, जो कि हमारा ओवरी के नजदीक है, इसको हम क्या कहते होते हैं? इनफंडीब्यूलम कहते होते हैं। अब क्या होगा कि इनफंडीब्यूलम से एग ने कहां पे जाना है? एग ने इधर जाना होता है आपके एम्प्यूला में। ठीक है, और इधर जाके इनका, और इधर से स्पर्म ने आना होता है। तो अब देखो, स्पर्म के पास तो मूवमेंट के लिए क्या था? हमारे पास, इसके पास सीलिया थे, जो कि क्या है कि जिसकी वजह से ये मूव करके इधर आ जाएगा। लेकिन जो एग था, इसके पास तो कोई सीलिया नहीं है, तो ये उधर कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, अल्लाह पाक ने क्या किया कि इधर सीलिया रख दिए। कहां पे सीलिया रख दिए? ये जो आपका इनफंडीब्यूलम होता है, ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर सीलिया रख दिए। वो सीलिया क्या करेंगे? बीट करेंगे। जब वो बीट करेंगे, तो ये आपका जो ओ साइट है, ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, मींस के थोड़ी सी हरकत इसको भी करनी पड़ेगी। तो ये अब आपका पहुंच जाएगा कि ये अब इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से अब आपका जो एग है वो एम्प्यूला की तरफ पहुंच आया है, और इधर से आपका आ गया है स्पर्म। तो ये वो जगह होती है जहां पे ये दोनों आपका एम्प्यूला, अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो इस्थमो एम्प्यूलरी जो जंक्शन होता है, उधर आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मींस के एग और स्पर्म का मिलाप होता है। ये बात मैं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा। और फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन चीजों का, फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इन चीजों का पर्पस क्या था। एक मिनट में म्यूट कर लूं। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये वाला स्ट्रक्चर क्यों थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इधर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। एंड देन क्या है कि इधर से आपका एग इधर आके हमारा, अब एग क्या है कि ये फर्टिलाइज हो गया है, तो अब इसने क्या बनाना होता है? बच्चा बनाना होता है। तो बच्चा आप देख सकते हो इस ट्यूब के अंदर तो बन नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये एग आपका अब कहाँ पे आ जाएगा? इस वाली जगह पे आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते होते हैं? यूट्रस कहते होते हैं। और जहां पे अब आपका ये जो बच्चा है, इस तरह करके पूरा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पूरी खुली जगह मिल गई है।
तो ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को मिल गया? सबसे पहले आप लोगों को क्या मिल जाता है? आपको ओवरीज मिल जाती हैं। ओवरीज का क्या काम है? एग को प्रोड्यूस करना। देन आपको फेलोपियन ट्यूब मिल जाती है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम इन्फंडिब्यूलम कह देते हैं, देन जो इसका थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है उसको एम्प्यूला, एंड देन लास्ट पे जो हमारा यूट्रस की क्रीम होता है उसको हम इस्टमस कह देते होते हैं। देन क्या है कि ये अब एग ने इधर इम्प्लांट होना था, तो वो वाली जगह जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं? यूट्रस कह देते होते हैं, जिसके अंदर अब आके एग ने इम्प्लांट होना है और हमारा सारा बच्चा बनना होता है। तो अब ये जो यूट्रस है इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यूट्रस का? ये जो ऊपर वाला इस तरह गुंबद नुमा पार्ट बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? यूट्राइन फंडस। इसको हम क्या कहते हैं? फंडस पार्ट ऑफ योर यूट्रस। देन क्या है कि ये जो नीचे इसका बॉडी वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? यूट्राइन बॉडी कहते होते हैं। एंड देन क्या है कि ये नीचे थोड़ा सा जो नैरो पोर्शन बना रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? यूट्राइन कैविटी कह देते होते हैं। ठीक है। एंड देन क्या है कि और इससे मजीद जो नैरो वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? यूट्राइन इस्थमस कह देते होते हैं। तो इस्थमस आप सिंपली याद रख लो कि किसी भी चीज के नैरो पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? इस्थमस कह देते होते हैं। एंड देन क्या होगा कि आपका इस्थमस से आगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आगे आप लोगों को नेक ऑफ यूट्रस को हम क्या कह देते हैं? सर्विक्स कह देते होते हैं। ठीक है। तो आपने जिस तरह हमारी नेक है तो वो आपको पता है पतली सी होती है। इट मींस के नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ योर वजाइना। ठीक है। जहां पे आपका यूट्रस नैरो हो रहा है उसकी जो नेक है उसको हम क्या कह देते हैं? सर्विक्स कह देते होते हैं। एंड देन क्या है कि सर्विक्स से आगे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? वेजाइना मिल जाता होता है। तो इस तरह करके ये सारा काम हो रहा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो विजाइना है इसका क्या काम है? देखिए इधर आना होता है, आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है उसमें ये जो पीनस है वो इधर तक विजाइना तक आता है। तो इसका काम होता है, इट मींस के ये जो विजाइना है वो आपका किसके लिए होता है? वो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए होता है। और इसको किसका सामना करना पड़ता है? इसको पीनस का सामना करना पड़ता है। और अब मैंने आप लोगों को बताया जब पीनस इसके अंदर अंदर बाहर की तरफ मूव करेगा तो इधर इनके दरमियान फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आपका पीनस भी डैमेज हो सकता है और आपका वेजाइना भी डैमेज हो सकता है। तो नेचर ने क्या किया कि इधर आपके वेजाइना के अंदर लुब्रिकेंट रख दिया। और वो लुब्रिकेंट कहां से आ रहा था? आपके जो बार्थोलिन ग्लैंड्स थे। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो वो आपके पास क्या होंगे कि ये जो विजाइना की दोनों साइडें हैं इधर पे क्या होते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, जिनका क्या काम होता है? जिनका काम है कि इधर म्यूकस को प्रोड्यूस करना, लुब्रिकेंट को प्रोड्यूस करना। उस लुब्रिकेंट का फायदा क्या होगा कि इधर फ्रिक्शन नहीं होगी इन दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से क्या है कि ना आपका पीनस डैमेज होगा और ना आपका जनाब वेजाइना डैमेज होगा। देन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्विक्स का क्या काम है? सर्विक्स का सिंपल कोई भी काम नहीं है। उसने इधर हमारा जो स्पर्म है उसको पाथवे प्रोवाइड करना होता है। एंड देन जब डिलीवरी हो रही होती है तो उसने बच्चे को बाहर निकलवाना होता है। बस ये काम है, ये एक पाथवे है। ये सिंपल आप समझ लो कि आपका जो यूट्रस होता है और जो आपका वेजाइना होता है इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है। So this was a little overview about फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। तो आई होप आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत हाउ नाउ हो गई है। अब हम इस